सभी को गुड मॉर्निंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 17 अक्टूबर, थर्सडे। थर्सडे मतलब निफ्टी की एक्सपायरी। तो हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज निफ्टी में सुबह से 9:15 से क्या क्या सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज में हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पर सेफ ट्रेड मिल सकता था, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर रिस्की ट्रेड मिल सकता था, ये सारी बातें आज हम करते हैं। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेता हूं मैं और बात करते हैं 9:15 से। 9:15 पे पहले टिक पे हमें जो डेटा दिखाई दे रहा था वो दिखाई दे रहा था सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप 24,900 से 25,000 तक, और रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप 25,050 से 25,100 तक। क्यों 100 तक? क्योंकि ओआई भी यहाँ वीकनेस बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए 100 तक हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। अगर ये ओआई यहाँ पे होता मतलब 150 तक, तो हम इसको कंसिडर करते हैं वीक टुवर्ड्स टॉप 150 तक। सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप एंड रेसिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब एक बुल रन का सिनेरियो। इस सिनेरियो में हमें जब भी ट्रेड लेना है या मिलेगा सेफ ट्रेड, जब भी हमें मिलेगा वो मिलेगा 24,900, जो कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। मार्केट चल रहा है 25,006 के आसपास, हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा है 24,878। तो अगर हमें इस सिनेरियो में सेफ ट्रेड का वेट करना है, तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट करना होगा इस वैल्यू का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बना। जो हमारा पहले टिक पे हमें सिनेरियो दिख रहा था बुल रन का, वो 9:16 पे आते ही कन्वर्ट हो गया एक रेंज बाउंड मार्केट में। क्यों रेंज बाउंड मार्केट में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि जो हमने 9:15 पे देखा रेसिस्टेंस 050 पे था, वो 9:16 पे आ जाता है 050 से 25,000 पर। और जो हमारा सपोर्ट हमने देखा 24,900 से वीक टुवर्ड्स टॉप 25,000 पर, वो अगले ही टिक पे शिफ्ट हो जाता है 25,000 पर। मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट, सपोर्ट से लेके रेसिस्टेंस तक, और रेसिस्टेंस एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से लेके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। मैक्सिमम अगर इसके बाद भी मार्केट जाता, तो जाता एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। यही मार्केट की रेंज बचती अगर सिनेरियोज चेंज नहीं होते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। अभी भी सेम सिनेरियो, 9:18 पे। अब जो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ था, पहले था रेसिस्टेंस। अगर हम 9:15 पे देखें, यहाँ अगर हम उससे पहले टिक पे देखें, तो ये 900 से शिफ्ट हुआ है 25,000 पर। वापस हम आ जाते हैं अभी। 900 से शिफ्ट हुआ है 25,000 पर, और 25,000 से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 950 पर। मतलब एक बियरिश सिनेरियो। जो हमारा बुल रन का सिनेरियो था वो खत्म हुआ पहले। बुल रन का सिनेरियो खत्म होने के बाद एक रेंज बाउंड मार्केट बना। रेंज बाउंड मार्केट बनने के बाद अब मार्केट हो चुका है एक बियरिश सिनेरियो, मार्केट में बन चुका है। इस सिनेरियो में जब भी हमें ट्रेड मिलेगा वो मिलेगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से, जो कि आ रहा है वैल्यू 25,023। मार्केट अभी चल रहा है 24,972, और हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है 25,023। हमें अगर सेफ ट्रेड चाहिए तो हमें वेट करना होगा इस वैल्यू का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो है। अभी भी सेम सिनेरियो है, कोई बदलाव नहीं है मार्केट में। अभी भी सेम सिनेरियो, बस ये जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था शिफ्ट होने वाला है 950 पर। चलिए अब ये शिफ्ट हो चुका है 950 पर, और 950 पे शिफ्ट होने के बाद भी ये परसेंटेज 900 पर दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये येलो कलर यहाँ से हटके यहाँ चला जाएगा, तो सिंपली ये जो हमारा एक बियरिश सिनेरियो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लड बाथ सिनेरियो में। क्यों ब्लड बाथ सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो भी सपोर्ट में है, ये डबल बियरिश प्रेशर हो जाएगा। एक बियरिश प्रेशर इधर से इधर, दूसरा बियरिश प्रेशर इधर से इधर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिनेरियो देखते हैं क्या होता है। जो येलो कलर यहाँ पे था वो शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर, मतलब सिंपली हमें वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का, या फिर अगर हमें रिस्क लेना है तो हम ले सकते हैं 950 का डाइवर्जन पर, मतलब 971। क्योंकि ये हमें साफ दिख रहा है कि एक ब्लड बाथ का सिनेरियो है, मार्केट ब्लड बाथ में कहाँ जाके नीचे रुकता है ये हमें पता नहीं होता है। सिंपली हमें वेट करना है यहाँ का 78 का। 78 के ऊपर जाएगा तो हमें घबराना नहीं है, यहाँ पे हमें एवरेज कर सकते हैं अगर ब्लड बाथ का सिनेरियो बना हुआ है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी फिलहाल ये और वीक टुवर्ड्स बॉटम, इधर डार्क येलो कलर हो चुका है और इधर परसेंटेज कम हो चुका है। चलिए हम देखते हैं क्या हमें वैल्यू मिला या फिर नहीं मिला। चलिए ये क्योंकि 1 मिनट का अंतराल पे ये शो करता है डेटा, इसलिए ये शो नहीं कर रहा है। बट अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे देखूं तो हमारी वैल्यू इस वाले कैंडल पे 9:30 वाले कैंडल पे, अगर आप इसका हाई देखेंगे तो इसने हाई लगाया है 954 का अप्रोक्स। तो जिन्होंने भी रिस्क लिया उनको अच्छा खासा एक रिवॉर्ड मिला, मार्केट सीधा नीचे आ गया। जिन्होंने वेट किया उनको भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने वैल्यू की रिस्पेक्ट की, आपने वेट किया वैल्यू का, अच्छी बात है। अगर आपको ट्रेड नहीं मिला तो आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी ब्लड बाथ में मार्केट कहाँ जाके रुकता है ये हमें नहीं पता होता है, लेकिन अभी फिलहाल अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जाता हुआ दिख रहा है। जब तक ये येलो कलर कहीं और नीचे नहीं चल जाता है तब तक फिलहाल अभी मार्केट 871 पे ही जाता हुआ दिख रहा है। चलिए ये भी परसेंटेज अब रेडी है 75% होने को। चलिए ये 75% अप्रोक्स हो चुका है। अब ये येलो कलर यहाँ आ गया 9:42 पे। जैसे ही ये यहाँ आया मार्केट अब आने को तैयार हो गया है 790 पे। क्यों? क्योंकि अब जो नया हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है वो यहाँ पे रहेगा। जब तक ये अभी जैसे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होने के बाद जब तक ये येलो कलर कहीं और नीचे नहीं जाता है तब तक मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ही टिका रहता है। इसके साथ ही साथ हमारा जो रेसिस्टेंस साइड है वो भी वीक टुवर्ड बॉटम होने को तैयार है अब 25,000 से 24,950 पर। क्लियरली ब्लड बाथ तो हमने पहले ही देख लिया था, और रेसिस्टेंस साइड से भी अब हमें ये चीज दिख रहा है क्लियरली। चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट में। नौ बज के 50 मिनट से सेम ही सिनेरियो है। अगर हम अभी देखेंगे लाइव मार्केट में तो हमारा जो यहाँ पे 25,000 पर रेसिस्टेंस था वो अब आ चुका है 24,800 पर। रेसिस्टेंस भी नीचे 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 शिफ्ट हुआ जा रहा है एंड सपोर्ट भी नीचे शिफ्ट होने की तैयारी फिर से दोबारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ 60% है। ऑलरेडी 25,000 से रेसिस्टेंस यहाँ आ चुका है, सपोर्ट रेसिस्टेंस भी आया है और सपोर्ट भी आ चुका है यहाँ पे। अब फिलहाल अगर इसको नीचे जाना है तो एटलीस्ट अब हमारा जो ट्रेड बनेगा वो पहले हम इसको सेट होने देंगे रेसिस्टेंस को एक जगह, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड करेंगे कि हम ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो रेसिस्टेंस है वो वीकनेस बना रहा है चार स्ट्राइक प्राइस पे। पहला 24,950, 24,900, 24,850, 24,800, इतनी जगह पे रेसिस्टेंस
परसेंटेज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हमें अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो एक जगह पे रेसिस्टेंस सेट होने देना होगा, तभी हम वहां से ले सकते हैं, सोच सकते हैं ट्रेड लेने का। बाकी सपोर्ट भी अगर नीचे वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो मार्केट और नीचे जाएगा। अगर ये और वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होता है तो मार्केट अप्रोक्स अपने इस डाइवर्जन मैक्सिमम 24,730 तक आ सकता है, इसके नीचे आने के चांसेस नहीं है, अगर मार्केट और कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होता है तो। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बार बार, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज क्लियरली बताई है कि रिस्क ट्रेड कहाँ से लेना है और सेफ ट्रेड कहाँ से लेना है। चलिए, अब आ जाते हैं अपने चैनल पे। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी वाइल अ ट्रेड। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ट्रेड में एंटर करने के बाद हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ये सारी चीजें, ये सारी बातें हमने की है इस वाले वीडियो में। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जब आप ट्रेड में एंटर करते हैं तब आप क्या क्या साइकोलॉजी आपकी क्या होना चाहिए और क्या आपको सोचना चाहिए। साथ ही साथ आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये मेरा चैनल है। और हर रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास मैं निफ्टी में लाइव मार्केट एनालिसिस करता हूँ। सर तो सुबह करके जाते ही हैं, बट सर के जाने के बाद निफ्टी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ये मैं अपलोड करता हूँ रोज अप्रोक्स 12 बजे। सिनेरियो में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सेफ ट्रेड कहाँ से मिल सकता है और रिस्क ट्रेड कहाँ से मिल सकता है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके वो उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा ताकि आपको वो डाउट क्लियर हो जाए। इसके साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी शेयर कर देता हूँ। ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपको अपडेट्स रहेंगे मार्केट के रिगार्डिंग, एलटीपी कैलकुलेटर के रिगार्डिंग, आपको तुरंत मिल जाएंगे इंस्टेंटली इस आईडी पे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। चलिए, इसको मैं हटा देता हूँ, एंड करते हैं ये सेशन।